नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा में देखिए पाठ का नाम है तीन मूर्तियां। तो तीन मूर्तियों का चित्र यहाँ दिया गया है बच्चों। इन तीन मूर्तियों का सारांश से हमें समझना है कि इन तीन मूर्तियों के माध्यम से क्या हमें समझाया गया है। तो देखिए, इस पाठ में तीन मूर्तियों के द्वारा विद्यार्थियों को यह समझाया गया है कि जो व्यक्ति किसी बात को सुनकर उसे मन में धारण कर लेता है वह पूरा समझदार होता है। इस पाठ का सारांश है, देखिए सारांश कि शहर में मेले में एक जैसी तीन मूर्तियों की बिक्री के लिए आई हुई थी, पर तीनों का मूल्य क्या था? अलग अलग था। यह तीनों मूर्तियां देखिए एक समान दिख रही हैं और इन तीनों मूर्तियों का मूल्य जो था वह अलग अलग था। कलाकार मूर्तियों के मूल्यों में अंतर का कारण लोगों को समझाता है किस तरह से कि जो सबसे कम मूल्य वाली मूर्ति में किसी बात की को सुनकर दूसरे से कान से निकाल देने का दुर्गुण है, उससे अधिक मूल्य वाली मूर्ति सुनी हुई बात को ये मुंह से निकाल देती है। यह इसके अंदर दोष है। ये मूर्ति क्या करती है, इसको जो सुनती है वो मुंह से निकाल देती है। और सबसे ज्यादा मूल्य वाली मूर्ति में बात को सुनकर उसे ग्रहण करने का गुण है। तो इन मूर्तियों में इस तरह से तीन मूर्तियों की विशेषता बताई गई है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से तीन मूर्तियां इस पाठ का क्या करते हैं हम वाचन देखते हैं। वाचन देखिए, वाचन पढ़ो और बोलो। तो इसका हम और ये मेला देखिए किस तरह से शहर में मेला लगा हुआ है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का वाचन हम देखते हैं कि किस तरह से इसका वाचन हम करेंगे और उसके अर्थों को समझेंगे। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियां थीं। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों की सजी मूर्तियां थीं। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। मंडप की तीन मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थीं। ये तीन मूर्तियां एक जैसी थीं, पर हर एक के गले में लटके कागज पर कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। जो तीन मूर्तियां थीं, इनके गले में जो टैग लगा था, कागज लगा था, उस पर तीनों की मूर्तियों के मूल्य जो थे वो अलग अलग थे। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियां जब एक जैसी हैं तो कीमत में अंतर क्यों? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली और पहली मूर्ति के कान में डाली। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली, वह उसके मुंह से निकल गई। तीसरी के कान में सलाई डाली, वह अंदर ही रह गई। कलाकार ने अब बताया कि तीनों मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती हैं, लेकिन सलाई डालते ही तीनों के अंतर का पता चल जाता है। जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई
दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत 50 रुपए इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती। अर्थात यह मूर्ति जो है, जो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती, यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती। दूसरी की कीमत 500 रुपए इसलिए है कि यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है, और तीसरी की कीमत 5000 रुपए इसलिए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। तो इस तरह से कलाकार ने तीनों मूर्तियों के बारे में बताया कि पहली मूर्ति की कीमत जो है 50 रुपए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती। दूसरी की कीमत 500 रुपए है क्योंकि यह सुना हुआ कुछ ग्रहण करती है, और तीसरी की कीमत जो 5000 रुपए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। अब आगे हम देखते हैं कि कलाकार अब बच्चों को किस तरह से उन तीन मूर्तियों के बारे में समझा रहा है। तो कलाकार ने फिर कहा, इसी तरह आदमी भी तीन तरह के होते हैं, जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, वह कभी समझदार नहीं हो सकता। जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है, वह थोड़ा समझदार होता है। जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है, वह पूरा समझदार होता है। तो कलाकार ने बच्चों को बताया कि हमें क्या करना चाहिए। सुनी हुई बात को पूरा मन में धारण करना चाहिए, अर्थात हमें समझदार व्यक्ति बनना चाहिए। इन तीनों मूर्तियों के माध्यम से कलाकार ने विद्यार्थियों को समझाया कि जो व्यक्ति किसी बात को सुनकर उसे मन में धारण कर लेता है, वह पूरा समझदार होता है। तो इस तरह से इस तीन मूर्तियों के पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें सुनी हुई बात को मन में पूरा धारण करके रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारी क्या हो सकती है, तरक्की हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान करने के लिए सुनी हुई बातों को, पढ़ाई हुई बातों को मन में धारण करना है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से तीन मूर्तियां इस पाठ के माध्यम से मनुष्य को किस तरह से पूरी बात को सुन के मन में धारण करना है, और उसे तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और सुनी हुई बात और पूरा समझदार बनिए। धन्यवाद सभी को।